नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। आज का मुद्दा दिल्ली की राजनीति को लेके। दिल्ली की राजनीति में दिल्ली एमसीडी के इलेक्शन जितने दिलचस्प थे उतने ही दिलचस्प मेयर के इलेक्शन भी हो गए हैं। जैसा कि आपने हाल के दोनों में देखा कि दोनों पार्टियों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में पार्षदों में क्या जमकर लात घुसे चले हैं। सभी पार्षद अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, सभी अपनी अपनी पीसी कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारी गलती नहीं है। गलती क्या है, मुद्दा क्या है और जनता इसके बारे में क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। पार्टी का ये आरोप है कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको पहले शपथ दिलाई जा रही थी, जिसका अनुरोध उन्होंने किया। उस विरोध के दौरान हाथापाई हुई और बीजेपी की जो पार्टी है उन्होंने उनके पार्षदों को मारा है और 3 से 4 जो पार्षद हैं वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। जनता क्या कह रही है? सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। आपने देखा कि पॉलिटिक्स कहाँ हो रही है और मेयर के इलेक्शन में कैसे आपस में मेयरों के बीच लात घुसे चले। आपका क्या कहना है? ऐसे दिल्ली की जनता क्या सोच रही है ऐसे मेयर के बारे में? ये सब तो गलत हो रहा है। अभी तक जितना भी हुआ सब गलत हो रहे हैं। अभी ये मारपीट भी हुई है, ये लोग आपस में राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी के पास बहुमत है, उसके बाद भी क्या हो रहा है? आम पार्टी के पास बहुमत रहने के बाद भी ये लोग मारपीट की क्यों की? जबरदस्ती वाली बात है। जेल में घुस के ऐसी मारपीट जनता पे क्या मैसेज जाता है जब वो टीवी पे देखती है, सोशल मीडिया पे देखती है कि पार्षद आपस में ऐसे लड़े? क्या ये लगता है आपको समाज के लिए कुछ काम कर पाएंगे? हमको तो नहीं लगता है कुछ कर पाएंगे ये समाज के लिए। आपको क्या लगता है? आप क्या नाम क्या है? मिस्टर मनीष कनौजिया। तो आपको क्या लगता है? आपने देखी सोशल मीडिया में देखी होगी आपने मारपीट कैसी हुई है? तो वैसे भी लड़ते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी रोज लड़ते रहते हैं निगम पार्षद तो आपस में। आपको क्या लगता है कि किसका मेयर बनेगा दिल्ली में? मेयर से किसी का भी बने। जिस तरह पहले भी दिल्ली के अंदर एमसीडी के बहुत सारे काम पेंडिंग है। अब केजरीवाल की सरकार आई है तो केजरीवाल को अब सब चीज़ों को दूर करते हुए साइड में राजनीति को, जो सीलिंग लगी है उनको सीलिंग को खोलना चाहिए, जो नालियां बनानी उनको नालियों को बनाने का निर्माण करें। सफाई दिल्ली के अंदर जो नहीं है, अनऑथराइज कॉलोनी में जो गंदगी मची पड़ी है उनकी साफ़ सफाई का देख रेख करने का काम करें। बस हम यही अपील करते हैं। और ये लड़ाई वड़ाई करने से क्या है, इससे क्या है, कहीं ना कहीं अपने काम से और मुद्दों से भटकने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे कि हम दिल्ली से कूड़े के पहाड़ खत्म कर देंगे, अब वो सत्ता में आ रहे हैं, आपको लगता क्या है? ये तो केजरीवाल जी बताएंगे ना। केजरीवाल जी ने बोला था, मैंने तो बोला नहीं था। केजरीवाल जी ने बोला था कि भाई हम पहाड़ हटा देंगे। तो कब हटा देंगे मुझे बता दो। 1 साल में हटाओगे, 2 साल में हटाओगे? मुझे नहीं लगता संभव है। कुल मिला के क्या कहे बाबू जी? चौपड़ी उठा सकता है। एमसीडी के लिए विशेष सिर्फ इतना है कि एमसीडी के जितने प्राइमरी स्कूल हैं दिल्ली के अंदर वो बनाया जाए सबसे पहले, ठीक है ना? जो एमसीडी का काम है, ज़्यादा बड़ा काम एमसीडी के अंदर नहीं आता। क्या लगता है किसका मेयर बनना चाहिए दिल्ली में? मैं बोलता रहा हूँ किसी का ही मेयर बन जाइए, लेकिन मेयर बनने से भाजपा के दिमाग में ये चल रहा हो कि भाई हमारे पास पावर आ जाएगी। तो वो भी जानते हैं कि तीनों एमसीडी को क्यों एक करा था। खिचड़ी बना के सुन तो लीजिए। आपको क्या लगता है कि क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है? बीजेपी के दिमाग में क्या है? 104 सीटों के साथ उनके दिमाग में क्या चल रहा है? बीजेपी के दिमाग में क्या चल रहा है और आम आदमी पार्टी के दिमाग में चल रहा है, क्लियर करता हूँ। बताओ। मैंने कहा टीचर हूँ सबका। एक्चुअली में भारतीय जनता पार्टी ने तीनों एमसीडी एक करी। तो तीनों एमसीडी एक करने का मकसद ये था कि, और ये कोई पॉलिसी ये आज की नहीं है, ये वही कांग्रेस वाले रूल्स हैं सारे, वो दोबारा उठा के ही लिया है बस। पहले भी कमीशन एक और करता था, मेरे एक और करता था। दिल्ली में पूरा विकास होता उस पर राइट से पूरे हर काम के। अब तीनों एमसीडी को एक इसलिए करा था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद होता है उसके फंड यूटिलाइज नहीं हो पाते थे जो अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर। जो तीनों एमसीडी को एक करने से ये बेनिफिट होगा, जो सांसद हैं वो अपने अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर फंड को यूज कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने 3 एमसीडी को एक करा। तो अब इसको एक करने से क्या नुकसान है और क्या नुकसान नहीं है? अगर मेयर भाजपा का बनता है, छोड़कर बता रहा हूँ, तो पावर भाजपा के पास रहेगी। अगर पार्षद काम करने का प्रयास भी करेगा, फंड मांगने का प्रयास भी करेगा हाउस के अंदर में, तो उसको मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। आम आदमी को डरने की क्या जरूरत है? 134 के साथ बूढ़ बहुमत से आई है तो डरने की क्या जरूरत है? अगर वो शपथ दिला भी डरने की जरूरत है मेरे भाई। कर्नाटक में सरकार बनी थी कांग्रेस की, बीजेपी ने विधायक खरीद के अपनी बना ली। मेरे भाई मध्य प्रदेश में भी यही हुआ, मेरे भाई गोवा में भी यही हुआ, मणिपुर में भी यही हुआ मेरे भाई, और ये तुम्हारा महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। अभी क्या है, अभी यही है, इन्होंने अपना, क्योंकि वोट तो मिला नहीं, अब इन्होंने अपने सत्ता में बिठाना है। तो इनको क्या करना है? इनको यही करना है कि हम अपना खरीद फरोख्त करेंगे, जो 10-20 पार्षदों को। आम आदमी पार्टी के खुद कह रहे हैं कि हमारा एक भी पार्षद नहीं टूटा है। अरे तो मैं वही तो बता रहा हूँ मेरे भाई, नंबर तो बीजेपी के पास है नहीं।
नंबर के है ही नहीं इनके पास, लेकिन फिर भी टांग अड़ोड़ा, वहाँ मारपीट कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, अभी एमसीडी का बात जो कर रहे हैं ना भाई साहब, आप उस महिला की भी बात करो जिसपे मिश्रा अच्छा, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस ने बाइकआउट क्यों कर दिया? कांग्रेस वॉकआउट हो गई। एक मेरी बात सुनिए, ये जो लड़ाई है, झगड़ा है, ये जो भी चीज़ चल रही है भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, भाजपा का हमेशा काम ये रहता है कि चीज़ों से भटकाना। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, उस पर विषय बात नहीं होनी चाहिए। चार लोग खड़े कर दो, वहाँ झगड़ा कर लो, फिर उस चीज़ को चलाओ। आज देश में प्रत्येक नागरिक गरीब आदमी मर रहा है भूख से, उस पर कौन चिंतन करेगा? जो गैस का सिलेंडर इतने बड़े स्तर पर बढ़ गया, उसकी चिंतन कौन करेगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसकी चिंतन कौन करेगा? प्राइवेटाइजेशन इतनी तेज़ी से हो रहा है, उसका चिंतन कौन करेगा? सवाल आज ये है, मुद्दे ये हैं। और आपने देखा ब्रिटिश एयरलाइंस के अंदर में जो है मिश्रा ने जो अभी दलित महिला के ऊपर जो भी थी, जनरल थी, मुझे नहीं पता, जो सुनने में आया, उसके ऊपर बाथरूम कर दिया। तो ये शर्म की बात है कि महिला शक्तिकरण की माननीय मोदी जी बात करते हैं और हमारी महिलाओं का ये सम्मान हो रहा है। तो ये जवाब देना पड़ेगा भारत सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी को, उड्डयन मंत्री। आपका कहने का मतलब ये है कि जहां वो जीत नहीं पाते वहां वो चोर तोड़ की राजनीति ये करते हैं, यही करते हैं मेरे भाई, ये एक तरीका इजली है। काम ना करो, इस तरह का प्रोपेगेंडा खड़ा कर दो और काम से बच जाओ, ये एक तरीका है बस। अगर मैं आपसे महंगाई की बात करूं तो उठा के ले आएंगे चीन की लड़ाई। अगर मैं आपसे बात करूं रोजगार की तो उठा के ले आएंगे क्या नाम है भाई, रंग लगता है कि देश में कोई काम नहीं हुआ है भी कोई। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं किस योजना की बात करूँगा मुझे बता दो आप। एक योजना वंदे भारत आई, सुनो, वंदे भारत ट्रेन लिया दे, हल्ला मचा रहे वंदे भारत का। आप खुद वंदे भारत में गए हो, आपको पता कितने की टिकट है? एक गरीब आदमी के लिए लाभ आएगा उसका? उठा पाएगा उसका? वंदे भारत का नहीं उठा पाएगा ना। आज देश में अमीर ज़्यादा है या गरीब ज़्यादा है? रेशियो निकालो तो गरीब ज़्यादा है, तो गरीब क्या उस वंदे भारत का लाभ उठा पा रहा है? नहीं उठा पाएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तबके के लिए काम हो रहा है, हर सुन लीजिए, तबके के लिए काम। जब गए गरीब नागरिक वंदे भारत में नहीं बैठ पा रहा, मेन हमारा उद्देश्य उसको होना चाहिए ना, हम उसको कुछ दें, वो तो हम दे नहीं पा रहे। गरीब आदमी को 2 रुपये टिकट थे, 10 रुपये कर दिया, वो देनी चाहिए हमें। टिकट के रेट है वो कम करने चाहिए। प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपये हो गया है, तो यार महंगाई कितनी तेजी से बढ़ रही है वो देखो। आप ये अपने आप को मत देखो, अमीर आदमी अमीर हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे 50-100 की टिकट 200 कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंदे भारत की टिकट इतनी महंगी है कि एयरलाइंस की टिकट में 500-150 रुपये का अंतर आता है, वो एयरलाइंस में जाएगा उड़ के, क्यों वंदे भारत में जाएगा? तो मेरा कहना मतलब ये है कि हर कैटेगरी के लिए चीजें, जो बंदा एयरप्लेन में जाएगा वो ट्रेन में नहीं जाएगा। जो बता रहा हूँ ना, एक भारतीय रेल का किराया आप देखो, 1 मिनट सुनो, भारतीय रेल का उठा के राजधानी किराया देखो कितना है। 2800 रुपये टिकट है, 3500 रुपये टिकट है, 3700 रुपये टिकट है। आप यहाँ से अभी गूगल पे सर्च करो, अभी पेटीएम पे सर्च करो आप, दिल्ली से वाराणसी की फ्लाइट कितने की है? 3200 की, 3500 की है। अगर 200-400 रुपये आप एक्स्ट्रा दोगे तो फ्लाइट में नहीं जाओगे, टाइम नहीं बचेगा। प्रैक्टिकल बात करो डियर यार। राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, तो उससे क्या आपको लगता है कि उससे कुछ महंगाई खत्म हो जाएगी? राहुल गांधी सुनिए, कांग्रेस ने देखो मेरी बात सुन, मैंने सपोर्ट बीजेपी को करा है, लेकिन मैं आपको सच्चाई सुननी तो वो बताऊंगा। मैंने सपोर्ट दोनों बार बीजेपी को करा है, लेकिन मोदी से जो अपेक्षा रखी थी वो हमें कहीं ना कहीं लगता है मोदी जी विफल उसमें नहीं रहे। चाहे वो गरीब का मामला हो, बुनकरों का मामला हो, आवास योजना का मामला हो, आज गैस सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, गैस सिलेंडर चलो गैस बांट दिया, अपने कनेक्शन दे दी, वो गरीब को जो गैस के ऊपर बटन तो डाल दिया ना, आदत तो उसकी खराब कर दी ना, वो पैसा कहाँ से लाएगा हर महीने जो गैस खत्म होगी? तो जो 400-500 रुपये का सिलेंडर था उसको आज 1200 रुपये मिल रहा है। तो गरीब के लिए कहीं ना कहीं संकट की घड़ी माननीय मोदी जी ने खड़ी कर दी, ये सम्मानना पड़ेगा आपको। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो आज भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप मुझे बताइए, लोग बोल रहे हैं कि अभी आप लोगों से पूछ लो ठंड क्यों लगती है? अरे भाई उसका निजी मामला है, राहुल गांधी को ठंड लग रही नहीं लग रही, तुम भी चलो, तुम्हें देखो ठंड नहीं लगेगी, चल के देखो। ये वही लोग हैं कि जिनको खुद तो चलते नहीं है। भारत जुड़ रहा है, आपके कहने का मतलब है? अरे भैया भारत जुड़ रहा है, मेरी बात सुनिए, मेरे भारत जुड़ रहा है, आप सुनिए, मेरे कहने का मतलब नहीं है। आप पहले कैसे टूटा था ये बताओ। आप एक ड्रोन कैमरा छोड़ो, कन्याकुमारी से यहाँ तक जहाँ तक चल रही है करनाल तक, वहाँ देखिए कौन लोग हैं। ये आम पब्लिक है, ये सैलाब है, तूफान है, ये आपको 24 बता रहे हैं। सैलाब तूफान तो अभी अक्षय कुमार आ जाएगा, शाहरुख खान, सलमान खान, जो यहाँ भीड़ हम क्या सुनिए, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, मैंने बता तो दिया, अभी ना रंग पे बात होएगी, ना किसी हवा पे बात होएगी, सिर्फ ओनली फॉर बात चलनी चाहिए महंगाई पे जो है। और अगर हिंदू मुस्लिम ये इस तरह की बातें लाओगे, हम बिल्कुल भी इसका खंडन करते ना आने देंगे इस चीज़ को। बस हम तो ये अपील करना चाहते हैं, भाई देखो इस देश में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। देश की जनता को हेल्थ सेक्टर चाहिए, देश की जनता को, युवाओं को नौकरी चाहिए, तो उस विषय पे बात होनी चाहिए बस, ओनली फॉर, बाकी कोई बात नहीं। हम दिल्ली की राजनीति को लेकर चले थे, राजनीति सेंट्रल तक पहुंच गई और आपकी आवाज़ आपके साथ। सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।